लोग सम करेंगे बेटा इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का, पेज नंबर 273 एग्जांपल 10। नहीं सर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज सम करेंगे बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का, पेज नंबर 273 एग्जांपल नंबर 10। पेज नंबर 273 एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। ये ऊपर हेडिंग दिया मैंने इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ, क्या नाम है बेटा फर्म का? मधुरम ट्रस्ट ऑफ मधुरम ट्रस्ट फॉर ईयर एंडिंग, डेट कौन से बच्चों पर ईयर एंडिंग की? 31/3/50। यहाँ पे एक्सपेंस रुपीस, इनकम रुपीस। बैलेंस शीट ऑफ मधुरम ट्रस्ट एज ऑन, बच्चों याद है ना बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं अपन? एज ऑन। क्यों एज ऑन लिखते हैं? देखो किसको याद है, बैलेंस शीट हमेशा लास्ट डे पे बनता है, इसीलिए हम लोग उस पे एज ऑन लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब है ना आपको उन्होंने डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस दे रखे हैं और पीछे उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है ना बेटा? तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, आगे सब्सक्रिप्शन के सामने नंबर 1 लिख दो बेटा, सब्सक्रिप्शन के सामने नंबर 1 लिख दो बेटा। लिख दिया सबने बच्चों? नंबर 2 प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन क्लब हाउस एंड फर्नीचर, क्लब हाउस और फर्नीचर के सामने नंबर 2 लिख दो बेटा, क्लब हाउस और फर्नीचर के सामने नंबर 2 लिख दो। लिख दिया बेटा? नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के सामने नंबर 3 लिख दो। नंबर 4 ऑनोरेरियम आउटस्टैंडिंग ऑफ सेक्रेटरी 1500, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी के सामने नंबर 4 लिख दो बेटा। नंबर 5 2/3 of color work expense is to be carried forward to next year, color work expense के सामने नंबर 5 लिख दो। नंबर 6 इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस के सामने नंबर 6 लिख दो। शुरू करो बच्चों सम बेटा। इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ना बेटा? हाँ एक ही बात। स्टूडेंट्स सबसे पहले कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का मतलब होता है कैपिटल। ठक्कर साहब कैपिटल कहां पे लिखेंगे बेटा? याद करो फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल कहां लिखते थे? लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल, इनर कॉलम में जिससे पूछो बेटा वही आंसर करेगा 20,000 इनर कॉलम में। उसके बाद इनर कॉलम में क्यों लिखा बाद में बताता हूं बेटा। कैश ऑन हैंड तेजस, कैश ऑन हैंड कहां आएगा? असेट्स।
तो ये असेट्स में लिखेंगे कैश ऑन हैंड। कितना कैश ऑन हैंड है बच्चों? 3000। बैंक बैलेंस हर्ष, बैंक बैलेंस क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? बैंक बैलेंस तेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है तो ये क्या है तेरे लिए? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस ये ऑनलाइन का नतीजा है बेटा। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का अमाउंट है 2500। उसके बाद 15% लोन लायबिलिटी। ये यहाँ पे लायबिलिटी में लिखा हमने 15% लोन, इनर कॉलम में 20,000। बच्चों ये 15% दिया है, इसको हम लोग कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हिडन एडजस्टमेंट। हमने जिस पार्टी से 20,000 का लोन लिया है उसको हमको 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। ब्रैकेट में डेट कौन सी है देखो, 1/7/14 मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट देना है। इंटू 9/12 निकालो कितना आ रहा है? 2,000। इतना हम लोगों को उनको इंटरेस्ट देना है। पूरा सम नीचे चेक करो बेटा, कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? कितना दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन? सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन अपने लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, ये टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में कितना दिया बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन? 1000। हमको टोटल इंटरेस्ट पे करना है 2250। उसमें से हम 1000 रुपीज पे कर चुके हैं, तो बाकी 1250 रुपया क्या हुआ हमारा? आउटस्टैंडिंग। प्लस आउटस्टैंडिंग 1250, टोटल 2250 बाहर। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? इस आउटस्टैंडिंग की नित्य सेकंड इफेक्ट कहां आएगी बेटा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब पे करना बाकी है, लायबिलिटी। ये लोन में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1250, टोटल 21,450 बाहर। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? एक बार पूरा का पूरा फिर से समझना। हमने सबसे पहले किसी से लोन लिया है, उन्हें पैसा वापस करना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में लिखा 15% लोन 20,000। 20,000 के ऊपर 15% कौन सी डेट पे हम लोगों ने लोन लिया है? 1/7 पे। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालूं, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है मुझे? 2250। एज पर दी क्वेश्चन मैं 1000 का इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी पे कर चुका हूं। यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में 1000 प्लस आउटस्टैंडिंग, मुझे टोटल देना है 2250। 1000 में उसमें से पे कर चुका हूं, बाकी 1250 मेरा आउटस्टैंडिंग। प्लस करके 2250 बाहर, और ये जो 1250 आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे लोन में प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? हाँ जी। टॉपिक क्लियर बेटा? लोन सबको क्लियर हो गया? बढ़ेगा आगे बेटा। अब लोन के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है अपन को फर्नीचर। सौम्य असेट फर्नीचर लिखा मैंने इनर कॉलम में। बच्चों अमाउंट कितना है बेटा फर्नीचर का? 10,000। उसमें चेक करो बेटा कितना डेप्रिसिएशन है? 5%। ध्रुव मैं यहाँ पे फर्नीचर में डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? माइनस। माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है? 5% मतलब 500, 9500 बाहर। क्लियर बेटा मैं सबको? ये 500 की सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी विश्व एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा लॉस है, टू डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर अमाउंट में 500। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है क्लब हाउस परम असेट। कितना क्लब हाउस है बच्चों? 40। अच्छा पीछे चेक करो, उसमें कितना डेप्रिसिएशन निकालना है? 5% माइनस डेप्रिसिएशन 2000 होगा ना, 2000 माइनस करके 38,000 बाहर। इसकी सेकंड इफेक्ट मानो एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन क्लब हाउस। बच्चों आपका फाइनल अकाउंट्स इसलिए टैली नहीं आता क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक इफेक्ट देके दूसरी इफेक्ट भूल जाते हो। हमेशा सेकंड इफेक्ट साथ में देनी है तो ही बैलेंस शीट टैली आएगा, नहीं तो बैलेंस शीट कभी टैली नहीं आएगा। चलो बेटा मैं सब लोगों का फर्नीचर क्लब हाउस के बाद नेक्स्ट 2 11 मार्क के, ठीक है। चलो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस डेली एक्सपेंस। बच्चों ध्यान से समझना, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कितना है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस? इनर कॉलम में 3000। एडजस्टमेंट नंबर 6 इसके ऊपर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड। पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीपेड है। हमने 3000 टोटल इंश्योरेंस पे किया है, उसमें से 400 रुपए हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब वो अगले साल का है। ईशा इस प्रीपेड को मैं यहाँ पे प्लस करूंगा माइनस करूंगा? माइनस प्रीपेड 400 रुपए ना बच्चों। इसका मतलब हमारा इस साल का इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितना होगा बेटा? 2600। खुशबू ये प्रीपेड की सेकंड इफेक्ट कहाँ है बेटा? वेरी गुड, क्योंकि अगले साल का हमने एडवांस में पे करके रखा है। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो ये कंपनी से हमें रिफंड लेना है या अगले साल इसका यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर बेटा सब लोगों को? एडजस्टमेंट क्लियर बेटा प्रीपेड की? कोई कंफ्यूजन किसी को प्रीपेड में? आगे बढ़ते हैं बेटा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के बाद ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी या 3 एक्सपेंस टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। कितना है बेटा ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी? 4500। पीछे एडजस्टमेंट है बच्चों, कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है इसके साथ? 4। ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग ऑफ सेक्रेटरी 1500 रुपया। मतलब हम सेक्रेटरी को 4500 दे चुके हैं, 1500 और देना है। मम्मी क्या करो बेटा? 1500 को प्लस करोगे माइनस करो? प्लस आउटस्टैंडिंग 1500 टोटल 6000 बाहर। प्लीज ये 1500 जो ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग है जो हमें पे करना है अभी, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 1500। क्लियर हो बच्चों सबको बेटा? आगे बढ़े। एंट्रेंस फीस रुद्रन इनकम। बच्चों ध्यान से समझना बेटा, ये मैंने इनकम में लिखा एंट्रेंस फीस। कितनी दी हुई है बच्चों एंट्रेंस फीस? इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में? क्योंकि ब्रैकेट में कुछ लिखा है बेटा, और ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखा होता है इसका मतलब वो क्या हो जाता है? हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है। क्या लिखा है ब्रैकेट में? हाफ इज टू बी कैपिटलाइज्ड। हाफ इज टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि जितनी एंट्रेंस फी मिली है उसका आधा हमको कैपिटल में लेके जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज्ड। 5000 का आधा मतलब 2500, बाकी 2500 बाहर। ये कैपिटल में लेके जाना है, मतलब कैपिटल में पैसा आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एंट्रेंस फीस 2500। एंट्रेंस फीस क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन एंट्रेंस फीस में? आगे बढ़ो बच्चों, कंटिन्यू बेटा। एंट्रेंस फी के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। किसी मेंबर ने हमको पहले से ही सब्सक्रिप्शन दे दिया है। अभिषेक कहां जाएगा बेटा? पहले से ही दिया है। We have received in advance. We have not paid in advance. It's a liability. आप जब एडवांस पे करते हो बेटा तो ये पैसा आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन जब आपको कहीं से पैसा एडवांस में मिला है, अगर वो मेंबर सपोज करो जा रहा है छोड़ के, क्लब छोड़ के जा रहा है, तो वो पैसा अपन को उसको वापस देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब ये अपनी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस कितना अमाउंट है बच्चों 6,600 आगे बढ़ते हैं 1500 है भाई 1500 है ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों उसके बाद है कलर वर्क एक्सपेंस कुछ कलर वर्क एक्सपेंस एडजस्टमेंट है ना बच्चों कितना कलर वर्क एक्सपेंस है 6600 पीछे एडजस्टमेंट नंबर 5 2/3 of color work expense is to be carried forward to next year 2/3 अगले साल का इसका मतलब ये प्रीपेड है ये क्या है बेटा अपना प्रीपेड क्या करूं ध्रुवी प्रीपेड है तो बेटा यहां क्या करूं प्लस के माइनस प्रीपेड अगले साल का मतलब वो प्रीपेड है 6600 का इंटू 2/3 निकालो बेटा 4400 तो इस साल का हुआ 2200 मुस्कान इसकी सेकंड पे कहां जाएगी बेटा प्रीपेड की असेट्स प्रीपेड कलर एक्सपेंस बच्चों में क्लियर हो रहा बेटा सबको कोई कंफ्यूजन आगे बढ़ते हैं बेटा कलर वर्क एक्सपेंस के बाद स्टेशनरी प्रिंटिंग कक्कर साहब एक्सपेंस टू स्टेशनरी कितना अमाउंट है बच्चों स्टेशनरी का 2000 एडजस्टमेंट कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है सेकंड थर्ड है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 200 हमने 2000 की स्टेशनरी ली उसमें से 200 की स्टेशनरी हमारे पास पड़ी है तो हमने स्टेशनरी कितनी यूज करी 1800 तो इसका मतलब अपने 2000 में से 200 को क्या किया माइनस स्टॉक हमने ली 2000 की स्टेशनरी 200 की अभी भी हमारे पास पड़ी है तो इसका मतलब हमने कितने की स्टेशनरी यूज की है 1800 की स्टेशनरी यूज की है इसकी सेकंड में कहा जाएगी तेजस एडजस्टमेंट है तो तेरे पास 200 की स्टेशनरी पड़ी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो फ्यूचर में यूज होगा 200 रुपया मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों का आगे बढ़ते हैं बेटा स्टेशनरी प्रिंटिंग के बाद लीगल चार्जेस उर्वशी एक्सपेंस टू लीगल चार्जेस कितनी है बेटा लीगल चार्जेस 500 दिव्य सब्सक्रिप्शन हर्ष इनकम बाय सब्सक्रिप्शन मतलब जो अपन को मेंबर से बार बार पैसा मिलता है सब्सक्रिप्शन 20,000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन के पीछे देखते हैं एडजस्टमेंट 1 सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2014-15 इस साल का 1500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब आपको 20,000 सब्सक्रिप्शन मिल गया है 1500 और आउटस्टैंडिंग है मतलब 1500 और मिलेगा यहाँ पे क्या करो बेटा प्लस करोगे माइनस करो 1500 को प्लस आउटस्टैंडिंग 1500 टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा 21,500 ये 1500 जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो मिला नहीं है मिलेगा कहां लिखेंगे असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन के बाद रिपेयरिंग एक्सपेंस नित्या टू रिपेयरिंग एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट नहीं है ना बेटा रिपेयरिंग एक्सपेंस तो सीधा बाहर 500 इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ऑलरेडी हो चुका है इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनकम कितना अमाउंट है 10,000 फिर उसके बाद एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 64 ओके आगे बढ़ते हैं बेटा
उसके बाद हॉल रेंट, ईश्वर हॉल रेंट इनकम क्रेडिट है ना बेटा, मतलब मिला है। अगर डेबिट होता मतलब आपने पे किया है, ये क्रेडिट अमाउंट में मतलब मिला है तो इनकम है। बाय हॉल रेंट, कितना हॉल रेंट मिला है बेटा अपन को? 35। पीछे की कोई एडजस्टमेंट बाकी है? देखो हो गया बेटा, कंप्लीट, कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब टोटल पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करो बेटा, क्रेडिट का टोटल करो 37,500। अब वही 37,500 लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है बेटा। 12,750 माइनस करने के बाद 12,750। बच्चों इसके सामने लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ये 12,750 इनकम ज्यादा है तो वो पैसा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इनकम 12,750 प्लस करो बेटा इन सबको 35,200। अब दोनों तरफ का टोटल करो बेटा, असेट एंड लायबिलिटी का मैच आना चाहिए। दोनों का सेम है। 58,500 है कि 59,500 है? पक्का 59,500 है? मेरा 58 आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। ना बराबर 59 है, मैंने इसको 500 कंसीडर किया। दोनों का क्या 59,500? बच्चों समझिए, कोई कंफ्यूजन सम में? एक्चुअली मैंने ओवरऑल टोटल किया 58,500 आ रहा था क्योंकि मैं इसको 500 कंसीडर कर रहा था। 1500 समझिए बेटा सब लोगों को। हमेशा एडजस्टमेंट में एक चीज का खास ध्यान रखना है बेटा कि हर टाइम पे आप जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो उसके दो इफेक्ट होंगे और वो दोनों इफेक्ट साथ साथ में देने। अगर आपने ऐसा सोचा कि एक इफेक्ट बाद में देंगे या आप भूल गए, बैलेंस शीट कभी डली नहीं है। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? सम शुरू करो, चलो फटाफट। क्या क्या नेट प्रॉफिट क्या करते थे? कैपिटल में प्लस करते थे, याद है? ये नेट प्रॉफिट है। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब आपका इनकम ज्यादा है मतलब आप प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट आपका बिजनेस में ही रहेगा ना, तो माइनस करने का उसको कैपिटल में से माइनस हो जाता है। अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंस होता ना तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता। चलो फटाफट कंप्लीट करो बेटा सम। सागर मैं आपको फोटो भेजता हूं बेटा।